केसेस ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं बेटा। 4.12 क्वेश्चन को लेते हैं। ए रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ए वोमेन राइड्स ए बाईसाइकिल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच द शुड होल्ड हर अम्ब्रेला? दैट इज द क्वेश्चन। सोल्यूशन पे चलते हैं बेटा। हाँ, रेन है, रेन जो है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो एक ओमेन है, वो क्या करती है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। तो मूव कर रही है, जब रेन हो रही तो वो क्या चाहती है कि वो अपने अम्ब्रेला को, अपने छाता को इस हिसाब से सेट कर ले कि वो बारिश से भीगे ना। इस क्वेश्चन को करते हैं तो ऐसा सपोज किया गया कि बारिश ऐसे हो रही है, ऐसे जा रही, तो या तो ऐसे एंगल लगा लिया इसने, ऐसे लगा लिया अल्फ़ा एंगल। अब अल्फ़ा एंगल से ऐसे उसने अगर लगा लिया तो वो आगे चलती जाएगी और ये बारिश से उसको क्या है, सेफ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में देख लिया ये अल्फ़ा एंगल कुछ ऊपर से लिया गया, तो इसमें क्या किया गया, वेक्टरीज को उल्टा कर दिया गया। वेलोसिटी ऑफ मोमेंट को इस डायरेक्शन में शो कर लिया गया और रेन को इधर से वी आर से शो कर लिया गया। और ये एंगल हम अल्फ़ा फाइंड कर लें और वेलोसिटी ऑफ जो है रेन विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट फाइंड कर लें तो वी आर डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो ये एंगल अल्फ़ा निकल आएगा। इन डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ द गिवन द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ ओमेन VW इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ओमेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ओमेन इक्वल टू VR माइनस VW। अब मैग्नीट्यूड में निकाला गया 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर वैल्यू किया, इसको सॉल्व किया तो 10√10 मीटर पर सेकेंड आ गया। tan अल्फ़ा आपने फाइंड किया, tan अल्फ़ा के लिए वर्टिकल कंपोनेंट अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट फिगर में देख सकते हो, इसके हिसाब से देखोगे तो ये आ जाएगा और इसके हिसाब से ये, तो VW अपान VR 10 अपान 31 अपान 3 0.33 आ जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 0.33 जो कि 18.26 डिग्री एंगल आ जाएगा। यही एंगल आपको फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन एक और आता है 4.13, इसी में ही है। A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. How long does that take to cross a river 1 km wide if the river flow steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to current river? How far down the river does he go when he reaches the other bank? क्वेश्चन में चलते हैं, देख लो। एक आदमी है और अगर पानी स्थिर अवस्था में है, स्टडी कंडीशन में रुका हुआ है, तो आराम से जो है ऐसे पार कर जाता है। अगर रिवर फ्लो, ये कितनी चौड़ाई है रिवर की, ये रिवर के किनारे यहाँ पर पानी ऐसे से फ्लो हो रहा है, तो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो है विड्थ दे दी गई वो 1 किलोमीटर, या फिर हम कहते हैं डिस्टेंस गिवन है 1 किलोमीटर। आदमी क्या करता है, वो तैर सकता है, तैरने के लिए वो A पॉइंट से चलता है और अपना टारगेट रखता है कि हमें B पॉइंट पे जाना है, लेकिन जो यहाँ पर रिवर का फ्लो है इस डायरेक्शन में, वो यहाँ से इस टारगेट को लेकर चलेगा और पहुँच यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितना टाइम कवर किया, और पहुँचना यहाँ था तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये कितनी डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर कर ली। VM वेलोसिटी ऑफ द मैन, VR वेलोसिटी ऑफ द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द मैन और VR इस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द रिवर। जो V है रिजल्टेंट दीज वेलोसिटीज। इफ द मैन बिगिंस टू स्विम along AB, he will be deflected to the path AC by the flowing river. Time taken to cover distance AC with velocity V will be same as the time taken to cover distance AB with velocity VM. ध्यान देना, अगर 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 ये रिवर को स्टेप रुका हुआ मान लिया जाए तो ये सिंपली एक रोड हो गई, तुम यहाँ से चलते हो और यहाँ से पहुँच जाते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए ये डिस्टेंस कितनी कवर की, तो ये डिस्टेंस जो कवर की उसमें कितना टाइम लगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर इज T इक्वल टू AB अपान वेलोसिटी ऑफ द मैन 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ द मैन डाला तो 1/4 हावर, टाइम निकल आएगा 15 मिनट। ओके, डिस्टेंस थ्रू विच द मैन गो डाउन द रिवर इज, तो BC कैलकुलेट करना है। BC कैलकुलेट करना है तो आपके पास VR ये वेलोसिटी पता है, और आप यहाँ T जो पहुँचना था वो T आप कैलकुलेट किए हैं तो आ गया
3 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर थी, इनटू 1/4 आवर ये आपने टाइम कैलकुलेट किया तो BC निकला है 0.75 किलोमीटर। तो आप जो है अगर बहते हुए धारा में, बहते हुए लाइंस में अगर पार करेंगे, अगर रिवर फ्लो कर रही है, फ्लो करने पर टारगेट यहाँ लेकर चलते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पहुँचेंगे, वो आपको यहाँ लेकर के छोड़ेगा, फिर आपको पैदल आकर के यहाँ आना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था, तो इस कंडीशन के अनुसार BC उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला गया, B पॉइंट से C पे 0.75 किलोमीटर। तो बेटा मैं इस वीडियो से आपका ये चैप्टर 4 फिनिश्ड करता हूँ और अगला चैप्टर 5 अब अगले टर्न से, अगले दिन से चालू हो जाएगा। मैंने करीब 95% क्वेश्चन जो है मैंने खुद सॉल्व करके भेजा है। अब भी अगर आप फिजिक्स नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। मेहनत करो, और जितनी मेहनत की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए, अगर आप उतना टाइम और उतनी मेहनत नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ कवर नहीं कर सकते। अगर आप चाहो कि गेहूं की फसल को 4 महीने का टाइम है उसको डेवलप होने के लिए, और चाहो कि 2 दिन में डेवलप हो जाए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिजिक्स के लिए जो एक टाइम ड्यूरेशन है, और किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उनको आप अच्छे से समझिए और स्टडी कीजिए।